तारीख सदियों से ही चलती आई है। अल्लाह के नेक बंदों और खरे इंसानों का मुकाबला कोई शख्स कर नहीं सकता। उनके सामने जुबान चुप होती है, हाँ उनकी गर्दन उतारनी पड़ती है। उनकी जुबानें चुप करवाने के लिए उन्हें शहर बदर करना पड़ता है। उनकी जुबानों को खामोश करवाने के लिए उन्हें रास्ते से हटाना पड़ता है। कभी लोगों को आरे से चीर दिया गया, कभी सूली पे लटका दिया गया। अब उनके पास अगला हरबा ये था, उन्होंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मारने के लिए एक बड़ा अजीब मंसूबा बनाया। वो मंसूबा इसलिए बना कि इब्राहीम का कत्ल हमेशा के लिए लोगों के लिए इबरत बन जाए। लोग जिस वक्त इब्राहीम को जलता देखे ना, आइंदा ऐसी बात करने से तौबा कर ले। कोई निमरूद के सामने पर न मारे। जब इब्राहीम को एक बहुत बड़ी चिखा में जलता हुआ, भुनता हुआ, तड़पता हुआ, फड़कता हुआ, ववेला करता हुआ देखेंगे तो इसकी मौत देख के और जो बागी लोग हैं जिनके ज़हनों में ये बात है कि निमरूद खुदा नहीं है, वो चुप हो जाएंगे। हमेशा बादशाहों ने अपने खिलाफ बोलने वालों को इबरतनाक सजाएं दी हैं और इससे अल्लाह के पैगंबर भी बरी नहीं हैं। उसने एक बहुत बड़ी चिखा जलाई। तारीख में कई रिवायतें हैं कि कई महीनों सालों तक लकड़ियां जो है ना उनका अंबार इकट्ठा होता रहा। जब अंबार इकट्ठा हो गया तो उसमें आग लगाई गई। शैतान ने मशवरा दिया, कहा कि अब इस आग की इतनी तपश है तुम इसके नज़दीक नहीं जा सकते, इसके लिए एक मंजीक बनाओ, उसमें इब्राहीम को बिठा के और ज़ोर से खींच के उसके अंदर फेंक दो। मंजीक बनाई गई। खुदा का खलील उसमें बैठा। जब उनको उस आग में डाला जाने लगा, अल्लाह की ज़ात ने उस आग से कहा, या नारो, ए आग, कूनी बर्दम व सलामा, ठंडी भी हो जा, सुकून देने वाली भी हो जा, अला इब्राहीम, मेरे इब्राहीम के ऊपर। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इस वक्त की तर्जुमानी यूं की है कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। कि जब इश्क है ना अंदर अपने रब का, फिर वो ये नहीं सोचता कि ये कितनी बड़ी आग है, कितनी बड़ी चिखा है, कितने बड़े बगौले हैं आग के और कितने बड़े शोले हैं इसके, क्या बनेगा। वो बेखतर कूद पड़ता है। जो अकल होती है वो किनारे पे खड़ी होकर सोचती रहती है कि अगर छलांग लगाई तो ये हो जाएगा, जान चली जाएगी, नस्ल ख़त्म हो जाएगी, इस तरह हो जाएगा, उस तरह हो जाएगा। लेकिन जिनके दिलों में अपने महबूब हकीकी की मोहब्बत की तपश होती है, उनके लिए दुनिया की आग कोई हैसियत नहीं रखती। जैसे उसमें गिरे, वो आग इस तरह ठंडी हो गई कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सुकून देने लगी। कुरान का लहजा देखे ना अपने प्यारे के बारे में, कहा बर्दन व सलामा, ठंडी भी हो, सुकून वाली भी हो, क्योंकि हर ठंडक में सुकून नहीं है। ये जब जनवरी, फरवरी और ये दिसंबर के महीने आते हैं, ठंडक तो होती है, उरूज पे होती है, तो सुकून तो कोई नहीं होता। हर कोई उस ठंडक से बचता है, आग तापता है, गर्म लिबास पहनता है, गर्म बिस्तर लेता है। ठंड होती है, सुकून नहीं होता। अल्लाह ने आग से फरमाया कि ठंड भी देनी है और सुकून भी देना है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस आग को गुलो गुलजार करके बाहर तशरीफ़ ले आए। जिस वक़्त आपकी उम्र मुबारक कमो बे 86 साल थी, ये तारीखी फिगर है, 86 साल की उम्र तक आपके पास औलाद नहीं थी। आज भी हमारी नमाजें, जिस वक़्त तक हम दुरूद इब्राहीमी न पढ़ें, हमारी नमाजें मुकम्मल नहीं हैं। हमारा दीन उस वक़्त तक मुकम्मल नहीं है जब तक इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बनाए हुए काबे का तवाफ़ न करें। हमारे तवाफ उस वक़्त तक मुकम्मल नहीं है जिस वक़्त तक हज़रत हाजरा की जो सही है वहाँ पे जाके हम तेज़ न चलें। उस वक़्त तक हमारी इबादत मुकम्मल नहीं है जब तक इब्राहीम की सुन्नत कुर्बानी को अदा न करें। आज भी शरीयत मुहम्मदी का बुनियादी हिस्सा, यूँ समझें कि शरीयत मुहम्मदी का 80% वही शरीयत है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शरीयत। 86 साल की उम्र में अल्लाह से दुआ की कि रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ मेरे रब, मैं तेरा खलील हूँ, मैं तेरा प्यारा हूँ, तू मुझसे मोहब्बत करता है, मैं तेरी खातर कभी चिखा में, कभी कहीं सारी कुर्बानियाँ दे चुका हूँ। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ मेरे रब मुझे नेक बेटा अता फरमा। फलम्मा बालगा माहू अस्साया, जब वो बेटा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ साथ चलने के काबिल हुआ ना, उंगली पकड़ के अपने बाप के साथ दौड़ता। अब इस जुमले की लज्जत और लुत्फ वो लोग लें कि जिनके बच्चे 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल की उम्र में हैं और वो उंगली की पकड़ के साथ साथ चलते हैं, और फिर पिछली उम्र की औलाद है, तोतली जुबान में बाप से बातें करते हैं, और फिर शक्ल ऐसी है कि जैसी बाप की है, बाप की शक्ल पे बेटा।
اور اتنا باپ کی شکل پہ کہ جو لوگ حضرت ابراہیم کو دیکھتے تھے پھر اسماعیل علیہ السلام کو دیکھتے تو اسماعیل کو ابراہیم کہہ دیتے، ابراہیم کو اسماعیل کہہ دیتے، اتنی شکل ملتی تھی۔ سب سے پہلے اس کائنات کے اندر جس شخص کے بال سفید ہوئے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اللہ نے اس لیے ان کے بالوں کو سفید کر دیا کہ ابراہیم میں اور اسماعیل میں فرق ہو جائے، لوگ سفید بال دیکھ کے کہیں کہ یہ ابراہیم ہے اور لوگ کالے بال دیکھ کے کہیں کہ یہ اسماعیل ہے۔ اتنا پیارا بیٹا کہ جو اپنے باپ کی تصویر تھا، جب وہ ساتھ چلنے کے قابل ہوا نا، اللہ کی ذات نے فرمایا کہ اے ابراہیم اپنے اس بیٹے کو میری محبت کی بنیاد پہ میرے رستے میں قربان کرتا۔